नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं राखी की, रक्षा के साथ सुरक्षा का भरोसा देने वाले धागे की। कल बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, आशीर्वाद देंगी। पर जो वीर जवान देश को सुरक्षा का भरोसा देते हैं, बहनों ने उनके लिए भी राखी भेजी है। आज आपको लिए चलेंगे जम्मू और राजस्थान के बीएसएफ कैंप में, जहां जवानों को राखी बांधी गई। इसके साथ ही बात करेंगे उस बहन की जो कि 60 साल पहले मेले में खो गई थी, पर इस साल राखी उसके लिए भाई के प्यार की सौगात लेकर आई है। आखिर में बात करेंगे राखी के धागों के महत्व पर, बहनों को राखी बांधते हुए कितनी गांठ लगानी चाहिए और कल राखी किस वक्त बांधनी चाहिए, ये विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं मोर्चे पर तैनात वीर जवानों की राखी से। बहनों ने इस साल बॉर्डर पर मौजूद फौजी भाइयों के लिए लाखों राखियां भेजी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली राखी है। जाहिर है जीत की खुशी के साथ त्योहार की खुशी घुल मिल गई है, इसलिए जम्मू में नन्ही बहनें खुद बीएसएफ कैंप गई और जवानों की कलाई पर ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य वाली राखी बांधी। देखिए ये रिपोर्ट। सरहदों से सदा आती है, जवानों की दिलेरी भरोसा दिलाती है कि हालात चाहे जैसे हों, वतन महफूज है। हाँ, ये जरूर है कि जो सीमा के पहरेदार हैं, वो इस साल भी राखी पर अपने परिवार से दूर हैं। इस मिट्टी से फर्ज और मोहब्बत का जो रिश्ता है, उसे निभा रहे हैं, पर खुश हैं क्योंकि एक नहीं अनेक मासूम बहनों के साथ राखी का त्योहार मना रहे हैं। ये जम्मू की सरहद पर तैनात बीएसएफ के वो जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जीत के बाद ये पहली राखी है जिसने खुशी दोगुनी कर दी है, क्योंकि स्कूल की ये छात्राएं उनसे मिलने पहुंची, अपने हाथों से उनकी कलाई पर राखी बांधी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। हम सब जानते हैं कि जवानों ने कितनी हमारी मदद की, हमारी कितनी प्रोटेक्शन करी है जब हमें मुसीबत का समय था, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। एंड हम सबको पता है कि फेस्टिवल्स के टाइम इन सबको कितनी अपनी फैमिलीज की याद आती होगी। एंड हम सब जो धमल के बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनको ये राखी बांधने के लिए, उनको एक प्रोटेक्टेड, उनको लव देने के लिए। एंड हम सब जानते हैं क्योंकि रक्षाबंधन का एक त्योहार, एक पवित्र बंधन होता है। शान से लहराता तिरंगा, तिरंगे के साए में बहादुरी की मिसाल हमारे जवान रक्षाबंधन पर पूरे देश को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। लोगों ने इनका जो शौर्य है हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हम लोग अपनी फोर्सेस के लिए हमेशा के लिए खड़े हैं, हमेशा डट के लिए। रक्षाबंधन एक धागे की बात नहीं है, इट इज अ वेरी पायस, और हम लोगों को जो रिलीजन है उसमें इस धागे का बहुत महत्व बताया गया है। तो ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक प्यार का धागा है, एक सुरक्षा का धागा है, जहाँ पे बहनें अपने भाइयों को धागा बांधती हैं और वो रिटर्न में एक सुरक्षा की कसम खाते हैं और वादा करते हैं। तो ये भाइयों ने करके भी दिखाया है और हम लोग सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठे होकर इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और हर बार, हर साल उनके पास भाई दूज पे और राखी पे जरूर आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जवानों की कलाई पर बंधी ये जो राखी है, वो देश की सिंदूरी शान की निशानी है। इसके साथ लाखों करोड़ों बहनों की दुआएं हैं, लेकिन रक्षा के इस सूत्र के साथ फौजी भाइयों ने भी सुरक्षा का वचन दिया है, इस प्यार का शुक्रिया कहा है। यहाँ पर बीएसएफ में ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए होते हैं और काफी लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो उनको राखी बांधने के लिए इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हम सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इससे ज्यादा है कि जवान जो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, जो दुश्मन से मुकाबला कर रहा है, हमेशा लड़ रहा है हर तरह की परिस्थितियों में, तो ये अच्छा लग रहा है हमें कि पूरा देश हमारे साथ है। ये सरहद राजस्थान की है, जहां दुश्मन के ठीक सामने बीएसएफ जवानों ने अपने शौर्य का परचम लहराया है। यहाँ भी राखी के त्योहार की धूम है।
घर से दूर हुए तो क्या, अपनों के बीच हैं। बीएसएफ में तैनात बहनों ने जवानों की कलाई पर प्यार से राखी बांधी। कोमल शर्मा उसने राखी बांधी है। मैं उस बहन को, अपनी 3 बहनों को और इसके अलावा देश में जितनी भी बहनें हैं सभी के सुरक्षा की, संरक्षा की का संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, राजस्थान की कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारी अपनी सुरक्षा भी बहुत अहम है और अपनी सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा करने के लिए ये त्यौहार हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है और इसे हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। और भाई बहन की जो मतलब प्रेम होता है वो बहुत गहरा होता है, तो इसको हम और गहरा और बेहतर बनाने के लिए रक्षाबंधन का मतलब फेस्टिवल करते हैं। तो जो भाई कहीं पे भी रहे बहन का हमेशा साथ देता है और बहन भी कहीं पे भी रहे भाई का हमेशा साथ देता है। जैसलमेर की सीमा चौकी पर माहौल त्योहार का है। माथे पर तिलक, कलाई पर रक्षा सूत्र, सामने बॉर्डर और बैकग्राउंड में बहन का प्यार याद दिलाता ये गाना। ऐसे में सगी बहनों की याद इमोशनल तो करती है, बहनों को भी अपने अपने भाई की याद आती है, पर ये खुशी भी कम नहीं। अपनों से दूर हैं तो ज्यादा गम नहीं, क्योंकि वतन की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा पर तैनात जवानों के लिए पर्व त्योहार, हर खुशी देश की सुरक्षा से जुड़ी है। इस साल भी राखी पर बस यही पैगाम है कि देश निश्चिंत होकर त्योहार मनाए। सरहद की हिफाजत के लिए वीर जवान खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक है। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन बहनें उन रक्षकों को भी राखी बांध रही हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा में हैं। ये है पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान। चाहे नक्सल प्रभावित सुकमा हो या अहमदाबाद का खोखरा थाना, हर जगह बच्चों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ रक्षाबंधन को खास बनाया है। आइए देखते हैं एक प्यारी और गर्व से भरी कहानी। राखी के धागों में प्रेम का बंधन, रक्षा के सूत्रों में सुरक्षा का प्रण। इस साल राखी तो वाकई शौर्य वाली है, तभी तो छात्र छात्राओं ने उन असली रक्षकों के प्रति सम्मान जताया। उनको राखी बांधी जो दिन रात हम सब की हिफाजत में है, यानी हमारे सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल। हमारी स्थानीय बहनों ने आज हमारी कलाई पर राखी बांधकर इसकी कमी को दूर किया। मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे बीच यहाँ आई, और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले से निर्वहन करते आए हैं और आगे भी करते हैं। सुकमा जिले में, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, वहां रक्षाबंधन के उत्सव की एक भावुक तस्वीर दिखी। स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्राएं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ रक्षाबंधन मनाने पहुंची। आरती उतारी, टीका लगाया और फिर सुरक्षा कर्मियों की कलाइयों पर राखी बांधी। इन वीर जवानों ने भी प्यार के साथ बहनों से राखी बंधवाई। हर दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात खड़े रहते हैं और इनके लिए हम सब अपने हाथों से राखी बांधकर इनकी बहनों की कमी ना खले, इसलिए हम सब आए हैं। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमारे जवान भाइयों को राखी बांधकर। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज 74 बटालियन CRPF दोनापाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल के अध्यापिका एवं स्कूल के बच्चों ने, कन्याओं ने यहाँ आके राखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हम लोगों को अपने घर में घर की बहनों की कमी ना खले, तो इन बहनों ने हमारे साथ राखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। और मैं अपने 74 वाहिनी की ओर से, सभी जवान की ओर से ये वचन देता हूँ
कि इन बहनों की सुरक्षा के लिए यहाँ सीआरपीएफ पहले से ही नक्सलवाद से लड़ रही है और जो भी बन पाएगा सीआरपीएफ की ओर से वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। अब अहमदाबाद के खोखरा थाना की ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, जो रक्षाबंधन त्योहार पर एक अलग ही रंग में नजर आया। स्कूलों से आए बच्चों ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को राखियां बांधी, प्यार दिया, सम्मान किया। हम हर साल आते हैं, मतलब हर साल यहाँ पे आते हैं, हर जितने भी पुलिस है सबको राखी बांधते हैं और यहाँ पे आके हमको और ही ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब हमसे इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं और अच्छे से सब राखी बनवाते हैं और पुलिस हमारी 24 घंटे रक्षा करती है। और आज भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमसे वादा करते हैं कि हम आपकी हमेशा 24 घंटा हमेशा रक्षा करते रहेंगे। और वैसे मतलब राखी बांध के हम हमारे साथ एक अच्छा सा व्यवहार करके, वादा करके और अच्छे से बनाते हैं। देश की बेटियां जब वर्दीधारी भाइयों को राखी बांधती हैं, तो वो रिश्ते को नई ऊंचाई देती हैं, जहां सुरक्षा और समर्पण का गहरा बंधन जुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब राखी की एक ऐसी कहानी जो कि बेहद इमोशनल है। 60 साल पहले एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई, किसी और घर में पली, शादी के बाद खुद का घर बसाया, बच्चे हुए, दादी भी बनी। उम्मीद नहीं थी कि कभी अपने घर वालों से मिलेगी, लेकिन फिर चमत्कार हुआ। इस बुजुर्ग महिला के पोते ने बिजनौर में उसका घर खोज निकाला और इस साल 60 साल बाद एक बहन अपने सगी भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। ये कहानी फिल्मी लगती है पर सच है, देखिए। रिश्तों की डोर चाहे वक्त की धूल से ढक जाए, लेकिन जब दिल से पुकार आती है तो वो डोर साफ नजर आती है और कई बार फिर से बंध जाती है। भाई बहन के रिश्ते में कहीं कुछ अधूरा छूट गया, कुछ टूट गया, तो रक्षाबंधन का त्योहार उसे पूरा करने हर साल आता है। इस साल भी बिजनौर की इस बुजुर्ग बहन के लिए अनमोल सौगात लेकर आया है। एक बहन की राखी जो 60 साल तक अपने भाई का इंतजार करती रही, इस सोच में रही कि कभी तो ऐसा मौका आएगा जब वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध पाएगी। उसकी ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है। अब मेरे पोता ने मेरी कहानी बचपन की पूछी, मेरे पति ने तो कभी सुनी नहीं। मेरे पोते ने पूछी तो हमने अपनी कहानी बीती वही बताई। उसने मोबाइल में लिख के और हिंद चलाया, मेरे परिवार से मिलाया। अब मेरे भाई और भतीजों के बच्चे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है और 60 साल के बाद अपने भाई को राखी बांधेंगे। मेला, भीड़ और उस भीड़ में मासूम बहन की जुदाई, ये हकीकत नहीं, फिल्मी कहानी लगती है लेकिन सच है। साल 1960 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कभोर गांव से भगवान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए मेला गए थे। भीड़ भरे उस मेले में उनकी सबसे छोटी बेटी केवल 9 साल की थी। बालेश 9 साल की उम्र में अपने परिवार से बिछड़ गई। उधर एक अजनबी दंपति को बालेश मिली, जो बालेश को अपनी भांजी बताकर अपने साथ ले गए और फर्रुखाबाद जिले के पकाना गाँव में उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उनके साथ बालेश ने एक नया जीवन शुरू किया, शादी की, माँ बनी और अपने परिवार को संभालते हुए एक जिम्मेदार गृहिणी बन गईं। गंगा स्नान तक होगी, बहुत प्रयास करी, कहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में होता, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे, जो आड़िया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है हमें। पर मन के किसी कोने में एक अधूरा सवाल हमेशा रहा, क्या कभी वो दिन लौटेगा जब मैं अपने सगे परिवार से मिल सकूंगी। भगवान ने बालेश की सुनी। सेना में काम करने वाले इनके पोते ने बिजनौर जाकर वहाँ के बुजुर्गों से अपनी दादी की कहानी सुनाई। जब नाम, घटनाएं और यादें जुड़ने लगी तो एक चमत्कार हुआ। बुजुर्गों ने बालेश को पहचान लिया। गंगा स्नान में हमारी गाड़ी गई हुई थी, तो वहाँ जो हमारी दादी लगती थी, दादा बता देते, तो दादी खोई गई थी वहाँ गंगा स्नान में। गाय का नाम हमारी दादी ने बताया, श्यामा गाय का नाम था हमारी, श्यामो।
तो हमने दादा से मालूम करा, दादा ने कहा हाँ श्यामा गाय का नाम था हमारे। फिर फोन पे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करी, पहचान करी, फिर पूरी जानकारी करने के बाद पोते के साथ हम चले गए इनके, वहाँ जाके हम इन्हें दादी को लिया। फर्रुखाबाद से पूरा परिवार बालेश को लेकर बिजनौर गांव पहुंचा और फिर वो घड़ी आई जो सालों से हर राखी पर अधूरी थी। इस बार बहन बालेश अपने सगे भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही थी, पूरे 60 साल बाद। एक दूसरे को इन्होंने पहचाना, उस समय की बचपन की जो यादें थी वो इन्होंने आपस में शेयर की एक दूसरे से। उसके बाद इन लोगों को कंफर्म हुआ कि हाँ भाई ये हमारी बहन है और ये हमारे भाई हैं। जो इनका पोता था प्रशांत नाम का लड़का, उसमें मुख्य भूमिका उसकी रही और उसी ने इन दोनों परिवारों को, बिछड़े हुए परिवारों को, भाई बहन को मिलवाया 60-65 साल के बाद। इस राखी में सब कुछ है, बिछड़ने की पीड़ा, मिलने की खुशी, बचपन की यादें और वक्त की मार को सह लेने की ताकत। भाई की आंखें भर आईं, बहन का दिल भीग गया और पूरे गांव में एक भावुक सन्नाटा फैल गया। एक बार फिर रिश्तों की जीत हुई और समय की हार। ये कहानी सिर्फ एक भाई बहन के मिलन की नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास की कहानी है जो कभी नहीं टूटता। बिजनौर से ऋतिक राजपुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कल पूरा देश राखी का त्योहार मनाएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि राखी बांधने का सही समय क्या है, यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है और राखी बांधते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपने भाई के सुखी जीवन और लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन निभाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, इस पावन पर्व में कौन सी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं और इस दिन रंग बिरंगी राखी से जुड़े महाप्रयोग करने से आपका और आपके भाई का जीवन खुशहाल बनेगा। ये सब विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:28 पर आरंभ हो रही है। इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ होगा। वैसे तो पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, लेकिन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक राखी बांध लेना उत्तम होगा। रेशम का यह धागा सिर्फ एक रस्म भर नहीं, बल्कि ये संबंधों में मधुरता और सलामती का रक्षा सूत्र है। परंपरा है कि अगर बहन भाई की कलाई में 3 गांठ बांधती है तो इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं 3 गांठों का मतलब और तिलक लगाने की सही विधि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अनामिका उंगली से ललाट पर तिलक लगाएं, फिर उसे अंगूठे से माथे के ऊपर तक कर दें। तिलक पर अक्षत लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करें। रक्षा सूत्र बांधते समय 3 गांठें लगाना शुभकारी होता है। पहली गांठ में बहन भाई की लंबी आयु मांगती है। दूसरी गांठ में बहन भाई से जीवन भर स्वयं की रक्षा का प्रण चाहती है। तीसरी गांठ में भाई बहन के जीवन में ताउम्र मधुरता की कामना करती है। भैया भी तू है, मेरा बाबुल भी तू है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।